हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम कमला दास के द्वारा लिखी गई एक पोएम द स्टोन एज करने जा रहे हैं, जो कि उनके पोइट्री कलेक्शन द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स में 1973 में पब्लिश करवाई गई थी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि हम पहले कमला दास की कई पोएम डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो कमला दास की मैरिड लाइफ थी वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी, और कमला दास के जो पति है उन्होंने उन्हें फ्रीडम नहीं दे रखी थी। वो उनसे प्यार नहीं करते थे, वो अपनी लस्ट पूरी करते थे सिर्फ उनसे। तो इस पोएम में यह दिखाया गया है कि कमला दास बाहर वाले जो लोग हैं, बाहर जो आदमी हैं, उनसे वो प्यार पाना चाहती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के पोएम को शुरू करते हैं। फॉन्ड हस्बैंड, यानी कि तुम एक प्रकार के मूर्ख पति हो। एंशिएंट सेटलर इन द माइंड, और तुम बहुत पहले से ही मेरे दिमाग के सेटलर हो। मतलब तुम ही मेरे दिमाग को चलाते हो, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मुझे पहनना है, मतलब हर एक चीज़ को तुम डिसाइड करते हो। तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ। ओल्ड फैट स्पाइडर, अब यहाँ पर कमला दास अपने पति को पुराना मोटा स्पाइडर बोल रही है, एक मकड़ी की तरह बोल रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भद्दा दिखता था। वीविंग वेब्स ऑफ bewilderment बी काइंड, यानी कि तुम ये दिखाते हो कि मैं बहुत ज़्यादा दयालु हूँ, उस चीज़ का तुम नाटक करते हो मेरे सामने कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन असल मायने में तुम उस मकड़ी की तरह जाल बिछाते हो जो अपने शिकार को उसके अंदर दबोचना चाहती है। यू टर्न मी इंटू ए बर्ड ऑफ स्टोन, तुमने मुझे एक पत्थर की चिड़िया के समान बना दिया है। एक ग्रेनाइट डव, एक ग्रेनाइट एक प्रकार का पत्थर होता है, तो एक ग्रेनाइट के डव की तरह, फाफ्ते की तरह। यू बिल्ड राउंड मी ए सैबी रूम, तुमने मेरे चारों ओर एक कमरा बना दिया, यानी कि मेरी कुछ बाउंड्रीज बना दी है, मेरे कुछ गाइडलाइन तुमने तय कर दी है। तुम उनसे बाहर मुझे नहीं जाने दे रहे हो, मुझे तुम फ्रीडम नहीं दे रहे हो। या फिर हमने पहले पिछली पोएम में देखा था कि पोइट के जो हस्बैंड है उन्होंने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था जो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो इसके अंदर पोइटेस बताना चाहती है कि उनके पति ने उसे एक गंदे रूम में बंद कर दिया है। एंड स्ट्रोक माई पिटेड फेस absent माइंडली वाहिल यू रीड, यानी कि जब तुम मेरे चेहरे को पढ़ते हो तो तुम मेरे दुखी हुए चेहरे को और भी ज़्यादा चोट पहुंचाते हो, यानी कि मेरे दिल को, मेरे चेहरे को और भी तुम उदास कर देते हो। विद लाउड टॉक यू ब्रूज माई प्री मॉर्निंग स्लीप, यानी कि जब मैं सुबह सो रही होती हूँ तो तुम बहुत ज़्यादा ऊंचे बोल बोलकर मेरी सुबह की नींद को खराब कर देते हो। यू स्टिक ए फिंगर इनटू माई ड्रीमिंग आइज, तुम सपने ले रही आंखों में उंगली मारकर उन सपनों को तोड़ देते हो, यानी कि तुम मेरी नींद भी खराब कर देते हो और मेरे सपनों को भी तोड़ देते हो। एंड येट ऑन डे ड्रीम्स, और जब मैं दिन में सपने देखती हूँ, स्ट्रॉन्ग मैन कास्ट देयर शेडोज, तो मेरे सपने में ताकतवर आदमी आते हैं। दे सिंक लाइक वाइट सन्स इन द स्वेल ऑफ माई डेविडियन ब्लड, यानी कि जो वो आदमी है जो मेरे सपनों में आते हैं वो चमकते हैं उस सूरज की तरह जो सुबह सुबह निकल रहा होता है पानी के ऊपर से, और उस सूरज की जो लाली है वो पानी पर छाई हुई होती है। सीक्रेटली फ्लो द ड्रेन्स बीनीथ द स्कर्ड सिटीज़, यानी कि जो नाले हैं जो सिटीज़ के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली वे से बहते हैं, उन नालों से अपनी लाइफ को वो कंपेयर कर रही है। वैसे ही वो जो पोइट है वो अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा रिलेशनशिप चाहती है बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली तरीके से। When you leave, जब तुम चले जाते हो, I drive my blue battered car along the bluer sea, तो मैं अपनी कार लेकर निकलती हूँ जो नीले रंग की है और बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हुई है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा चकनाचूर हुई कार है जो नीले रंग की है, तो मैं नीले समुद्र के साथ साथ उसे चलाती हुई चली जाती हूँ। किसके पास? जो मेरे लवर्स हैं उनके पास। आई रन अप द 40 नॉइजी स्टेप्स टू नॉक द अनदर्स डोर, किसी दूसरे के डोर पर जाने के लिए, या फिर मैं जिनसे प्यार करती हूँ मेरे चाहने वालों के दरवाज़ों पर जाने के लिए मुझे 40 कदम चलना पड़ता है। दाउ पीप होल्स द नेबर्स वॉच, दे वॉच मी कम एंड गो लाइक रेन, मीन्स जो नेबर्स है वो अपने घर के झरोकों से मुझे देखते हैं आते हुए और जाते हुए एक बारिश की तरह, मतलब मैं अपने लवर्स के घर एक बारिश की तरह जाती हूँ और वापस आ जाती हूँ। आस्क मी एवरीबॉडी आस्क मी, हर कोई पूछता है मुझसे व्हाट ही सीज इन मी, कि मेरे हस्बैंड मुझ में क्या देखते हैं। आस्क मी वाई ही इज़ कॉल्ड ए लायन ए लिबर्टाइन, यानी कि वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड ऐसे क्यों हैं, वो शेर जैसे क्यों हैं जो तुम्हारे शरीर पर राज करना चाहते हैं।
आस्क मी वाई हिज हैंड स्वेज लाइक ए हुडिड स्नेक। वो लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे हस्बैंड का हाथ एक सांप की तरह मेरे ऊपर क्यों चलता है। बिफोर इट क्लैस्प्स माई प्यूबिज, जब वो मेरे प्यूबिज एरिया पर इसे रखता है। आस्क मी वाहे लाइक ए ग्रेट ट्री फेल्ड ही स्लैम्स अगेंस्ट द ब्रेस्ट एंड स्लिप्स। वो मुझसे पूछते हैं कि क्यों मेरे हस्बैंड मेरे ब्रेस्ट पर एक पेड़ की तरह गिर जाते हैं और सो जाते हैं। आस्क मी वाहे लाइफ इज़ शॉर्ट, कि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी छोटी सी क्यों है। एंड लव इज़ शॉर्टर स्टिल, और प्यार तो उससे भी ज़्यादा कम है, यानी कि तुम्हारी छोटी सी लाइफ है और उसमें प्यार तो बिल्कुल ही कम है। आस्क मी व्हाट इज़ प्राइस, और मुझसे वो कीमत पूछते हैं मेरी ज़िंदगी की, मेरे प्यार की। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पोइम समझ में आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ।